किसकी आ रही है सरकार? अब बीजेपी जाएगी। राहुल गांधी अभी मैनिफेस्टो लॉन्च किया उन्होंने, गारंटी बोल रहे हैं खाते में 4,000 रुपए खटाखट बेरोजगारों को, महिलाओं को 3,000 रुपए। जब तक कांग्रेस की सरकार थी रोड नहीं थे, कोई सुविधा नहीं थे। बीजेपी आएंगे 100% बीजेपी आएंगे। एक रहेंगे तो सिर्फ रहेंगे ना। किसकी आ रही है सरकार? भाजप। राहुल गांधी आप लोगों के लिए खटाखटी स्कीम लाए हैं 4,000 वाली। ते काय माहित नाही आम्हाला। आलू की स्कीम में आलू निकालने की राहुल गांधी के 4,000 रुपए दे रहे हैं बैठे बैठे। नहीं लगते वो जो नौकरियां है वो निकालेंगे। भाजपा सरकार में बहुत ज्यादा नौकरी आए वाले युवा हाँ नरेंद्र मोदी के साथ ही छे। महाराष्ट्र के युवा, हाँ महाराष्ट्र के युवा पूरा नरेंद्र भाई मोदी के वो हम आंखों के पट्टी भी लगाए तो भी हमारा बटन एक ही दबेगा, कमल संकेत नागरे। किसकी आ रही है? हिंगोली में विधायक कौन बन रहा है और महाराष्ट्र में किसकी सरकार? तसं तर काही सांगता येणार नाही, कारण लोकशाही आहे, काही पण होऊ शकते. सर्व उमेदवार आपापले ताकद लावत आहे, जोर लावत आहे. कोणा नेमकं इथं सीट कोणाची लागेल काहीच सांगता येत नाही. इलेक्शनचा रिझल्ट आपल्याला 23 तारखेला कळणारच आहे, त्याच्यानंतरच कळेल की इथं कोण उमेदवार. अब युवाओं के लिए काम किसने किया? 2.5 साल उद्धव ठाकरे भी थे, 2.5 साल यहाँ पर महायुति की सरकार भी हो गई। युवाओं के लिए काम किसने किया? आमच्यासाठी काम केलं महायुती. यहाँ बगल में भाई साहब तो मसाल लेके चल रहे हैं। नाही चल द्या ना, ते त्यांचं वैयक्तिक मत आहे, त्यांच्याबद्दल आम्ही काय नाही बोलू शकत इथं. ये बताइए, जब 2.5 साल आपके मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, काम किया कुछ आपके लिए? नाही मतलब 23 तारीख को पता लग जाएगा कौन गद्दार है। नाही ते तर नाही सांगत, पण हे आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्यानं जागा काढल्या, ज्या सरकारनं विद्यार्थ्यांसाठी समजा विविध परीक्षा योजना काढल्या, सर्व काही केलं, आम्ही त्यांना मतदान देऊ. आपका नाम क्या भाई? महादेव घुगे। महादेव जी, किसकी आ रही है सरकार? भाजप। भाजप। भाजप आ रही। भाई जान तो मसाल लेके चलने हैं। ते काही म्हणत्या ना, भाजपनं सरकार नोकऱ्या दिल्या, पोलीस भरती काढली, बाकी नोकऱ्या काढल्यात. त्यांचं अजून टार्गेट आहे 2 लाख अजून नोकरी द्यायचं. ते होणार आणि ते भाजप सरकारवर लागणारच आहे. आणि कळमनुरीमध्ये संतोष बांगर. राहुल गांधी आप लोगों के लिए खटाखटी स्कीम लाए हैं 4,000 वाली। ते काय माहित नाही आम्हाला लागत नाही. आलू की स्कीम में आलू निकालने की राहुल गांधी के 4,000 रुपए दे रहे हैं बैठे बैठे। नहीं लगते वो जो नौकरियां है वो निकालेंगे। भाजपा सरकार में बहुत ज्यादा नौकरी आए वाले सब ये विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ाई करने वाले। यहाँ जो मसाल लेके चल रहे हैं ये कौन लोग हैं? मशाल क्या है मालूम है क्या, वो इनमें 10-15 लोग आए, वो मशाल का सिर्फ प्रचार करते 500 रुपए लेने के बाद, बाकी कुछ फायदा नहीं ना। हाँ यहाँ पे सिर्फ भाजपा स्ट्रांग है, बस यही है। ये बताइए, युवा आप हैं, राहुल गांधी बोलते हैं युवा हमारे साथ हैं, मोदी जी बोलते हैं युवा हमारे साथ हैं। युवा किसके साथ है? भाजप के साथ। युवा हाँ नरेंद्र मोदी के साथ ही छे। महाराष्ट्र के युवा हाँ महाराष्ट्र के युवा पूरा नरेंद्र भाई मोदी के तो साथ नहीं, आप आज मीडिया के सामने ये कह रहे हैं और 20 तारीख को बटन किसी और का दबा रहे हैं। वो हम आंखों के पट्टी भी लगाए तो भी हमारा बटन एक ही दबेगा, कमल यही दबेगा। मसाल को दबा के तो नहीं आए हुए। जिंदगी में कभी मशाल नहीं दबेंगे हमारे करने से, कुछ हमारे काम नहीं करे। देखो बाला साहब का जो मोटिव था, यानी सबसे पहले तो वो हिंदू के साथ थे, और बाद में रहा दूसरे का। अगर उद्धव साहब ठाकरे ने अगर समझो यानी वन साइड भूमिका रखते थे कि यानी अकेले रहते थे, तो आज पूरी महाराष्ट्र की पब्लिक उनके साथ रहती थी। सारे शिवसैनिक रहते, सारे शिवसैनिक उनके साथ में रहते। अगर उन्होंने अलग रहते तो, हाँ अलग अकेले रहते थे, तो आज भी कोई शिवसैनिक उनके साथ में नहीं है। जो हिंदू विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी है, हिंदू या हिंदुत्व अलग नहीं है, वो विरोधी है, वो उनके साथ में नहीं है। और बाद में जो भारत की उद्धव ठाकरे और उनके बेटे संजय राउत तो कहते हैं गद्दार हैं वो। गद्दार की बात नहीं है। अगर बाप अगर बोलता है कि अगर मेरी पार्टी कांग्रेस के साथ जा रही तो मैं ये दुकान बंद करके लूंगा, तो फिर क्या है वो? गद्दारी कौन कर रहा? बेटा कर रहा है या कार्यकर्ते कर रहे कि नेता कर रहा? बेटा ही किया ना गद्दारी। अगर बाला साहब के विचार इतने प्योर थे हिंदुत्व के लिए, उनने पूरी जीवन भर लड़ाई उनकी, हिंदू हृदय सम्राट, हाँ हिंदू हृदय सम्राट जो बोलते उनको, तो उनके विचार और वो उनकी विचारधारा। आज देख रहे होंगे आप रैलियों में एक तरफ बाला साहब ठाकरे, एक तरफ राहुल गांधी की फोटो, दोनों साथ में चल रही। हाँ तो वही है ना प्रॉब्लम, जो हमारे दिल में जो उदासी या जो क्या बोलते एक वही हिंदुत्व नहीं है, वही जो दिल को लगता ना हमको पीड़ा होती, वही है। क्योंकि आज तक एंटोनी माइनो, सोनिया गांधी, हमारे बाला साहब ने आज तक उनका सोनिया गांधी नाम नहीं पुकारे, एंटोनियो माइनो बार में नाम बुलाए। बाला साहब के विचार पूरे महाराष्ट्र में है, थे और रहेंगे। नाम क्या आपका? सोपान पौळ। तो ये बता, आपके हिंगोली में चुनाव चल रहा महाराष्ट्र का, किसकी आ रही है सरकार? अब बीजेपी जाएगी।
बीजेपी। हाँ यहाँ पे हम भाईजानों से मिल रहे थे, वो तो कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे की मसाल चाहिए हमें। वो तो किनको मसाल चाहिए, किनको बीजेपी चाहिए। हाँ हमें तो बीजेपी चाहिए। बीजेपी ही क्यों चाहिए आपको? हम जब वो जो बीजेपी है वो सब लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। अरे वो तो कह रहे हैं वो जातिवाद फैलाती है बीजेपी। नहीं फैलाती जातिवाद। जो बहुजन है, जो ओबीसी है, जो मराठा है, वो सबको लेके चल रही है। और जो मशाल है ये जातिवाद कर रही है। जरांगे को पकड़ के उनका काम कर रही हो, अपना एक काम कर रही है। बीजेपी है तो सब समाज को साथ में लेके चल रही है। मराठा लोगों को बरगला रहे हैं जारंगी पार्टी। हाँ उनको ये कर रहे हैं ना, वो साथ में लगे सब इनको गिराओ उनको गिराओ ऐसा कर रहे ना। यहाँ पे तो हम भाईजान से बात कर रहे थे, एक वो उन्होंने कहा कि सारे मुस्लिम उद्धव ठाकरे के साथ हैं। हाँ भी गई वाली ना, वो उद्धव ठाकरे को मुस्लिम नहीं चाहिए थी इसके पहले। अब जातिवाद किए उन्होंने। मराठा चाहिए उनको, मुस्लिम चाहिए, दलित चाहिए उनकी सरकार लाने के वास्ते। और बीजेपी सब लोग को साथ में लेके चल रही है तो उनको बीजेपी किसी ने क्या दे दिया आपको? कुछ नहीं क्या नहीं दिया। वो लाड़की बहन की योजना दी है, अपने नमो शेतकरी दिया, और वो अपने कुर्सी क्षति वो 2000 रुपये वो 2 महीने में आ रहे वो शेतकरी वो भी दिया। और क्या चाहिए? अरे राहुल गांधी अभी मैनिफेस्टो लॉन्च किया उन्होंने, गारंटी बोल रहे हैं खाते में 4000 रुपये खटाखट बेरोजगारों को, महिलाओं को 3000 रुपये। नहीं, जब तक कांग्रेस की सरकार थी रोड नहीं थे, कोई सुविधा नहीं थे। और जैसे बीजेपी आए तब से पूरी सुविधा आ गई है। क्या अपील करेंगे महाराष्ट्र के लोगों को? हाँ क्या अपील करेंगे? 20 तारीख को वोट होने वाला है। मैं महाराष्ट्र लोगों को यही अपील करूंगा कि अपने जो सब समाज को साथ में लेके जाने का है तो बीजेपी को वोट दो। जैसे योगी जी आ रहे हैं यहाँ, वो कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे। बराबर है ना, कटेंगे तो बटेंगे। हाँ तो विश्वास है योगी जी पे? हाँ ना। सरकार किसकी चाहिए आपको? बीजेपी। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी आए थे, कह रहे हैं बेरोजगारों को 4000 रुपये भत्ता देंगे। राहुल गांधी पे विश्वास है? नहीं है, हैं? नहीं है, वो खटाखट बोल रहे हैं। नहीं है, नहीं है। आपका नाम क्या है? वैभव नाड़ी। तो वैभव जी बताइए किसकी आ रही है सरकार? हिंगोली में क्या कलमनुरी में? यहाँ भी और पूरे महाराष्ट्र में भी? महाराष्ट्र में बीजेपी की आएंगी। उधर भाईजान तो बता रहे हैं उद्धव ठाकरे की मसाल आएगी पूरे महाराष्ट्र में। बीजेपी आएंगे, बीजेपी आएंगे, 100% बीजेपी आएंगे। जो यहाँ योगी जी आके बता रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। जो होगा वो देखा जाएंगे। फिर अब हिंदू राष्ट्र बनाना होगा तो कुछ तो करना पड़ेगा, योगी जी को लाना पड़ेगा। मतलब बीजेपी को लाना पड़ेगा और हिंदू राष्ट्र बनाना है। हाँ। तो हो क्या जाएगा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो? हाँ? हो क्या बनाएगा बोले तो जो हिंदू जो पीछे पड़े हैं हिंदू, जो शिक्षण में बोलो, व्यवहार में बोलो, सब तो आगे चले जाएंगे। दूसरा क्या होगा? जैसे प्रधानमंत्री आपके महाराष्ट्र में आ रहे हैं, वो एक बात कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाँ, एक रहेंगे तो सिर्फ रहेंगे ना। दूसरे देश वाले हो या कोई और अपने पे ये नहीं करेगा। इधर भाई जानते वो तो कह रहे हैं हम मशाल को लेके आएंगे। आएंगे फिर जिनका इससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि आदमी कौन खड़ा है, कौन किसके पीछे जब संकट आता है जनता पे, कौन किसके पास आता है, कौन किसे मदद करता है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे आप कभी संकट में पड़े कोई तो भी प्रॉब्लम आपके साथ कौन आएगा? किसको लग रहा है आपको, उद्धव ठाकरे आएंगे या देवेंद्र फडणवीस जी आएंगे? ये वो तो बड़े लेवल के नेता जो हिंगोली जिले का लीडर है समझो, नहीं तो कलमनुरी जिले का लीडर है। जैसे कि हमारे संतोष बांगर साहब है, रात को आप 3 बजे भी फ़ोन लगाते हो तो उन्होंने जल्दी से उनका काम कर देते, उसको लीडर बोलते। नहीं तो कोई लीडर ऐसे भी है कि 100 बार उनके घर के चक्रा भी मारे आप तो भी हाँ साहब ऊपर है, खाना खा रहे, नहा रहे, धो रहे, ये कर रहे हो। वो कुछ काम के लीडर नहीं है। लीडर ऐसा चाहिए एक आवाज़ पे जनता का सेवक है वो। उसके वजह से हमारे को जो चाहिए। जो आपके महाराष्ट्र के युवा, आप जैसे नए वोटर हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? मैं समझा नहीं आप। आपके महाराष्ट्र के युवा लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? 20 तारीख को वोट होने वाला है। जो युवा को सही लगता है, जिसका उसका ये देखो माइंडसेट है, उसके बाद में जो मेरे को लग रहा है भाई, जो मेरे को चाहिए, जो आपको जो जनता को सब रोजगार दिलाए, उसके काम करे, उनके जो कुछ अड़ी अड़चन है समझो, वो सहयोग करे, वही अच्छा लीडर है। बाकी दूसरा क्या है?